जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी भगवत भक्तों का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है, नमन है। आज हम सीय स्वयंवर में प्रभु श्री राम का शिव धनुष के पास जाने का जो उपक्रम है उस पर चर्चा करेंगे। आइए हम सब इस चर्चा रूपी कथा अमृत का रसपान करें। प्रभु श्री राम से भैया लक्ष्मण कुछ बातें कहते हैं। सूर्य अगर देर से उदय हो तो किसे कष्ट नहीं होगा, और इतनी देर हो रही है। भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया लक्ष्मण जी को। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण, सूर्योदय पहले नहीं होता। प्रातः काल की वेला में पूर्व दिशा में देखो, अरुणोदय होता है, लालिमा छा जाती है पूर्व दिशा में। सवेरे सवेरे पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है, यह अरुणोदय है। उसके बाद सूर्योदय होता है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, हमारा प्रभाव सूर्य की तरह है, तो तुम उस सूर्य की लालिमा हो। जब तक तुम प्रकट नहीं हो जाते तब तक मैं कैसे प्रकट हो जाता। सवेरे का समय शुभ है, इसीलिए जब अरुणोदय हो गया, प्रभाव प्रकट हो गया तब, या यूं कहें गुरुदेव विश्वामित्र जी ने श्री राम रूपी ज्ञान को प्रकट किया, प्रेरित किया। लेकिन ऐसा हुआ कब? जब श्री लक्ष्मण जी गर्म हो गए। लक्ष्मण जी कौन है? वैराग्य। इसका अर्थ यह है कि जब वैराग्य ठंडा हो तो ज्ञान होने पर भी कुछ नहीं कर पाता। वैराग्य में गर्मी हो, वैराग्य गर्म हो तो यह बात बनती है, और यह समय शुभ है। जब हमारा वैराग्य ठंडा न हो, यही होता है जीवंत वैराग्य। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठो राम, बन जाओ भव चापा। मेटौ तात जनक परितापा। मेटौ तात। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना और बोले, राम उठो, शिव धनुष का खंडन कर दो। श्री राघवेंद्र जी ने सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा। राम जी गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। आप देखें, सबकी पूजा का फल बताया गया है। बुद्धि चाहिए, सरस्वती माता की शरण लो। धन चाहिए, लक्ष्मी माता की शरण लो। बल चाहिए, दुर्गा माता की शरण लो। इस प्रकार सबकी पूजा का फल है, लेकिन गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने का क्या फल है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर देते हैं, फल क्या मिला? गुरुदेव के आशीर्वाद का फल क्या है? कहां फल यह है कि राम जी ने, गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी ने जैसे ही प्रणाम किया वैसे ही देखा क्या? सुन्नी गुरु बचन चरण सिरुनावा। हर्ष विषादन कछु और आवा। जैसे ही गुरु जी का प्रणाम किया वैसे ही हर्ष विषादन कछु और आवा।
यह गुरुदेव के चरणों में प्रणाम का प्रसाद है, यह गुरु प्रसाद है, गुरुदेव की कृपा का प्रसाद है। क्या हो गया? न हर्ष है न विषाद है। श्रीमद् भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताया गया है। दुखेषु अनुद्विग्ना मनः सुखेषु विगत स्पृहा। हर्ष न विषाद। अच्छा, हर्ष और विषाद नहीं है, यह समत्व का भाव, सहज भाव। यह किसकी कृपा से आता है? यह गुरुदेव की कृपा से आता है। श्री रामचरितमानस ने यह संदेश दिया और इसकी पुष्टि भी हो गई। जब हर्ष विषाद नहीं तो सहजता होगी। हाँ, इसीलिए आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, सहज ही चलय सकल जग स्वामी, सहज ही चलय सकल जग स्वामी। राम जी बिल्कुल सहजता से चले, उत्तमा सहजावस्था, इसको श्री कबीरदास जी भी कहते हैं। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन ते उपजी, गुरु प्रसाद जा दिन ते उपजी। दिन अधिक चली साधो सहज समाधि भली। अच्छा, सहजता में उदाहरण किसका दिया? सहजता में उदाहरण देखिए, गोस्वामी जी कहते हैं, सहज ही चलय सकल जग स्वामी, मत्त मंजुवर कुंजर गामी, मत्त मंजुवर कुंजर गामी। श्री राम जी सहज चले, जैसे कैसे? जैसे कोई मत्त गजराज झूमता हुआ जा रहा है, एकदम लापरवाही से। जब कोई मस्ती से झूमते हुए चलता है तो लोग कहते हैं, क्या गजराज की चाल है। मस्ती में हाथी का उदाहरण क्यों दिया जाता? एक तो उसकी चाल में मस्ती है। अच्छा, हाथी की चाल में मस्ती क्यों है? मैं आपसे निवेदन करूं, गांव का जीवन जीने वाले इस तथ्य से भली भांति परिचित होंगे। हम लोगों ने अपने बचपन में देखा है, अभी भी देखे हैं, आप सब देखते भी होंगे कि गांव में अगर एक हाथी आ जाए, हाथी निकलता रहता है गांव के बीचों बीच से, गांव की बगल से, जहां से भी रास्ता होगा वहीं से हाथी निकलता रहेगा और हाथी में बधी हुई घंटी टन टन बजती रहती हैं। तो छोटे छोटे बच्चे तमाशा देखने आते हैं और गांव के जो श्रद्धालु हैं, वयोवृद्ध, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, बच्चों से कहते हैं कि हाथ जोड़ो, जय हो गणेश जी महाराज की। आज तो गणेश जी के दर्शन हुए। पूरे गांव के श्रद्धालु भक्त वृद्ध हाथी के हाथ जोड़ते हैं, हाथी के सामने अपना हाथ जोड़ते हैं पूरे गांव के लोग। मुझे लगता है कि शायद ही किसी पशु को इतने हाथ जोड़े जाते हों जितने हाथी को हाथ जोड़े जाते हैं। लेकिन इसी के साथ एक दूसरी विडंबना भी है। जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं, शायद किसी और के पीछे पड़ते होंगे। गांव भर के श्रद्धालु अगर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं तो सामने जो गांव भर के कुत्ते पीछे भौंकते फिरते रहते हैं। अच्छा, कुत्ते बेचारे बोल पाते तो उनसे पूछता कि भाई हाथी से तुम्हें क्या परेशानी है। हाथी ही अगर कुत्तों से पूछे कि क्यों भौंक रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी है, तो कुत्ते शायद यही कहते कि हमें तुमसे कोई परेशानी नहीं है, हमें तो उनसे परेशानी है जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़े खड़े हैं।
हमें तो वे सहन नहीं हो रहे हैं। तभी तो बहुत अच्छी कहावत बन गई कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है ना। कितनी बढ़िया बात। जिसके सामने लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, भौंकने वाले उसके ही पीछे पड़े हैं। अच्छा, इन भौंकने वालों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि सामने आ जाएं। सामने आ नहीं सकते और पीछे भौंकना छोड़ नहीं सकते। इसका अर्थ है जिसकी स्तुति होगी, निंदा भी उसी की होगी। स्तुति करने वाले आगे, निंदा करने वाले पीछे। पर हाथी की विशेषता क्या है? हाथ जोड़ने वालों के पास वह ठहरता नहीं और भौंकने वालों की ओर मुड़कर भी देखता नहीं। इसीलिए उसकी चाल में मस्ती बनी रहती है। जो निंदा और स्तुति से प्रभावित न हो, उसी के जीवन में मस्ती बनी रहती है। जो निंदा और स्तुति से प्रभावित न हो, उसी के जीवन में मस्ती बनी रहती है। उसी की चाल में मस्ती बनी रहती है। उसके जीवन में एक्शन तो होता है, रिएक्शन नहीं होता है। इसीलिए बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं, सहज ही चलय सकल जग स्वामी, सहज ही चलय सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी। यह है भगवान श्री राम का स्वयंवर में धनुष भंग के लिए प्रस्थान करने का उपक्रम, प्रस्थान करने का ढंग। हम आज यहीं विराम करते हैं। आगे की कथा अगले प्रसंग में सुनेंगे। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।